संविधान सभा ने संविधान को संसद में पेश किया था, समिति ने संविधान इस वक्त सौंपा था, तो उस वक्त आरएसएस वाले संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, हम नहीं मानेंगे। राष्ट्रीय झंडे को कुचला गया था। इतिहास पढ़े होंगे अपना आप लोग। तो आज उन्हीं की सरकार आई हुई है, आप लोगों के प्रयास से 5 किलो राशन और उन्हीं की सरकार आई हुई है, तो क्या वो संविधान मानेंगे? वह जोरदार तालियां हो जाए। देखिए कहते कहते आज उम्र के 40 पे पहुंचे हैं, लेकिन हमारा एक 85% समाज सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, भारतीय त्योहारों का इतिहास और कुछ नहीं। भारतीय त्योहारों का इतिहास और कुछ नहीं, बस आज ब्राह्मणों की जीत का जश्न है। ब्राह्मणों के हर त्योहारों के पीछे मूल निवासी महापुरुषों की हत्या बर्बादी का राज छिपा है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस वाले और एलआईयू वाले, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, मैं उनकी बात दोहरा रहा हूं। और आगे बाबा साहब ने कहा, गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता है, वो शासक वर्ग द्वारा थोपे गए त्योहारों को ही बिला सोचे समझे मूर्खों की तरह मनाते हैं। एक ब्राह्मण विद्वान ने कहा है, विकास कीर्ति ने, सूत्रों की गुलामी के कारण स्वयं शूद्र हैं, अपने पूर्वजों को हत्यारों को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये जो है बाबा साहब की और तमाम विद्वानों की कही हुई बातें जो है कह रहा हूं। भीड़ जरूरी तो होती है, लेकिन भीड़ ही बहुत जरूरी नहीं होती। आज जिस कार्य को हमारे इन शेरों ने किया है, प्रयास करके प्रदीप राज, आकाश रावण, संचालक महोदय और तमाम हमारे अखिलेश यादव जी जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिस दिन घंटाघर में भारत मिलाप था, उस दिन इन लोगों ने डीएम और एसपी को जाकर ज्ञापन सौंपा, लिखित शिकायत किया कि चौक, घंटाघर, प्रतापगढ़ राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, सारे इंसानों की जो रहते हैं यहाँ सबकी संपत्ति, वहां पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। प्रदीप राज जी के उस ज्ञापन पर एसपी ने लिखा भी कि फिर मेलाधिकारी नियमानुसार पालन करावें, और क्या लिख ही सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज प्रतिष्ठापित नहीं हुआ, धार्मिक ध्वज पर लगा दिया गया। अभी से लोग संघर्ष कर रहे थे,
और इतनी ही तादाद लेकर कल 4 घंटा घर पहुंचे और चढ़कर उस पर इन लोगों ने तिरंगा फहराया। भीड़ नहीं थी ज्यादा, इतने ही नौजवान हमारे साथी शेर थे। लेकिन इसके बाद भी बाद में की जिम्मेदारी प्रशासन की थी कि राष्ट्र हित का कार्य करे, लेकिन बाद में उस राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर धार्मिक ध्वज का पहरा दिया गया। तो एक तरह से ये आप लोगों को सोचने की बात है। जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को संसद में पेश किया था, समिति ने संविधान इस वक्त सौंपा था, तो उस वक्त आरएसएस वाले संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, हम नहीं माने। राष्ट्रीय झंडे को कुचला गया था। इतिहास पढ़े होंगे अपना आप लोग। तो आज उन्हीं की सरकार आई हुई है, आप लोगों के प्रयास से 5 किलो राशन और उन्हीं की सरकार आई हुई है। तो क्या वो संविधान मानेंगे? जब तब नहीं माने तो क्या आज संविधान मानेंगे वो? तो जब जान रहे हो आप लोग, क्यों जो है इस तरह की जो है उनके भुलावे बहकावे कटोगे बटोगे में सब आ जाते हैं। असली लड़ाई जो है उनकी हमसे नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ चला जाऊं। हम तो जो है एक बार हट के पिछड़े वर्ग का मुलायम को बना दिए, दोबारा साथ में हम हटकर उनके साथ छोड़कर बहन जी को बना दिए। हमसे तो बदला लिया जा रहा है। हमसे उनकी लड़ाई नहीं, हमसे बदला लिया जा रहा है। हक हिस्सा जमीन जायदाद सब आपकी उनके पास है। उनको डर है ये ले लेंगे सब। अच्छा बताइए, अभी 7 नवंबर की बात, 8 को चंद्रशेखर जी आए थे, उड़ते जा रहे, तो अखबार लेके मैं गया था। 7 नवंबर के अखबार में एक छपा था, खोज के पढ़ लीजिएगा। देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम मतलब किससे हुआ था? भाई 2 आदमी से 2 पार्टी बनी होगी तब तो देवासुर संग्राम हुआ रहा होगा। एक तरफ कौन था? राक्षस। आप तय कीजिए। दूसरी तरफ कौन था? देवता। आप तय कीजिए। लिखा हुआ है देवास असुर, असुर माने राक्षस, देव माने देवता। देवता और असुरों का पूरी दुनिया में मंथन हुआ, संग्राम। यही तो मतलब हुआ। उसमें दुनिया में जितने रत्न थे, जो चीजें थी, यानी सब बाहर आई। तो कुछ लोग एक ने ले लिया, अच्छी अच्छी, और खराब खराब एक को दे दिया। यही तो हुआ। तो आप अपने को तय कीजिए कि आप किस तरफ थे। भाई तय करना पड़ेगा ना, अपने पूर्वजों को जानना पड़ेगा आपको ना, कि हमारे पूर्वज किस तरफ थे। नहीं जानोगे, नहीं पाओगे। तो 7 तारीख के अखबार पे लिखा है, लिखी बात है, कुछ राजसी प्रवृत्ति की शक्तियां उदा सर उठा रही हैं।
कुछ राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां पुनः सर उठा रही हैं। इनके कुचलने के लिए हमारे आरएसएस के लोग डंडा लेके तैयार हैं। यानी वो देवासुर संग्राम की लड़ाई पुनः लड़ने के लिए आपसे तैयार हैं और आप उन्हीं के गोद में बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? ऐसा नहीं होता, समझो। अड़ाऊ रखकर 14 साल शासन किया गया। क्या लकड़ी की छड़ाऊ रख के 14 साल शासन किया? चाहे तो 5 पटेल नहीं, कहाँ गया गजाधार? चला गया। चाहे 5 पटेल विधायक और सांसद नहीं, सब बना लिया। एक होमगार्ड का तबादला तो नहीं करा सकते। एक होमगार्ड है आपको दे दिया गया है, काजू बादाम खा, मस्त पड़ा रहा, अपन घर द्वार बनवा लिया और शासन चलाने में कहीं दखल मत देना। और जे अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।